नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कुड़क में। बात की जाए सबका साथ सबके विकास की, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कितना विकास पहुंचा और जनता की क्या क्या समस्या है, आज हम आपको रूबरू कराएंगे और हरियाणा सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी हम कहना चाहेंगे, कई जगह अफसर लापरवाह हो चुके हैं, कार्य नहीं करते। अभी हमने आपको एक खबर दिखाई थी बुढ़नपुर की, 2023 में मनोहर लाल खट्टर द्वारा पाइपलाइन बिछवाने के लिए एक आवेदन दिया गया था सरपंच साहब द्वारा, लेकिन उसका कार्य 2026 में शुरू हुआ। आखिरकार इन 3 सालों में प्रशासन कर क्या रहा था, कई सवाल उठते हैं। हमारे साथ कुछ कुड़क के लोग जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। उनका कहना है, चाहे कुड़क से निडाने की सड़क की बात की जाए या बस सुविधा की बात की जाए, जहां शिक्षा की बात होती है, व्यक्ति जितना पढ़ेगा शिक्षा प्राप्त करेगा उतना ही, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे एचसीएस हो, चाहे मान्य जज हो। हम आपको बता दें, पढ़ने के बाद ये सब बन पाते हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव कई बार बसों से भी रह जाता है, क्योंकि हम आपको बता दें बस गांव में समय पर नहीं पहुंचती, काफी लेट हो जाती है। करनाल के जीएम कुलदीप यदि हमारी इस खबर को देख रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे ऐसे कार्यों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? प्यारा सिंह जी। प्यारा सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही कुड़क क्या जाकर समस्या है आपके गाँव में? हमारे गांव में ये सड़क कुड़क से निडाना जा रही है जी। इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े, 1 साल से ऊपर हो गया, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। और न बस आंधी जी सवेरी जाएगी करनाल और शाम न 6 बजे आएगा, वो भी कभी आ जा और कभी आंधी नहीं। लड़कियां बड़ी परेशान हुआ जाने में, ये बहुत तगड़ी समस्या हो रही है। जो पत्थरों की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। हादसों का भी गढ़ बन सकता होगा। हाँ जी, तो मैं को पैरों भी नहीं चल, पैदल भी नहीं निकल सकते वहाँ ना। किलोमीटर तक की सड़क है ये 2 किलोमीटर की है जी। बाबा, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने? रामवीर, कहाँ के रहने वाले हैं? कुड़क जागीर। और क्या समस्या है? समस्या हमारी है सड़क आ रही है जी। हम तो परेशान हो गए। हर रोज 1 साल तो ऊपर हो गया पटी ना, पैड का तो घेर दी, बनाने वाला कोई आया नहीं। हम ना अपने ब्लॉक समिति जो हमारा चेयरमैन है उस पर भी जाए, हमारे जो समस्या थी हमारी कोई हल नहीं हुई। 2-3 बारी हमने प्रयास करा घूमने फिरने का, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हम तो हमारे टायर भी पट गए, इसके किनो रेड हो गए और हमारे पैर भी फूट गए। हम तो खेत में जाने जोगे भी नहीं रहे। हमारी जो हाथ जोड़ कर विनती है जी, जो सरकार सुन दी हो तो बीजेपी सरकार ना 1 साल तो ऊपर हो गया पाड़ी ना, आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी की, स्वर्गीय अभी हमारे बीच में नहीं है वो, उन्होंने एक सड़क योजना चलाई थी, ग्रामीण योजना, ताकि सड़क का निर्माण हो सके और जिससे विकास कार्य करवाया जा सके। जो सड़कों की हालत बता रहे हैं बद से बदतर, तो क्या कहना चाहेंगे? सड़कों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसमें कि आदमी अगर कोई लेडीज या 2 सवारी बच्चा हो, बच्चे तक गिर जाते हैं स्कूटर से, मोटरसाइकिल से। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सड़क की। और बस तो हमारे लिए जो कुड़क से त्रावड़ी होके नडान होके आती है, ये तो बिल्कुल ही खत्म है। उनकी अपनी मर्जी है, ले आए, कभी ले आए महीने में 1 बार या 2 बार, नहीं तो बिल्कुल ही खत्म है। बाबा, पुराने समय में बेटियों को घरों में मार दिया जाता था, लेकिन आज का जो समय है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बात होती है। बेटी सर का ताज होती है, बेटी दूसरे घर भी रोशन करती है अपने के साथ। तो जब बेटी पढ़ेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी? तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बसों की भी असुविधा यहाँ पर बता रहे हैं? अब बसों का बहुत समस्या है जी। बस आंधी नहीं टाइम पर जागती है, पढ़ने जाओ स्कूल में जा नहीं सकती है, ऐसी रह जाती है, सारा दिन आधा दिन खड़ी रहा है। और ये घनी तकड़ी समस्या हो रही बसों की भी। तो जीएम साहब, यदि आप इस खबर को देख रहे हैं तो कुछ कहना चाहेंगे कुलदीप जी से, जीएम साहब से, जो रोडवेज में इस समय करनाल की भागदौड़ संभाले हुए, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हमारी तो यही अरदास है भाई, ये बस आनी चाहिए टाइम पर हमारी। टाइम 2-3 टाइम तो होने चाहिए, 3 टाइम तो जरूरी होने चाहिए जी। बुजुर्गों की आप परेशानी देख सकते हैं, जहां सबका साथ सबके विकास की बात होती है। सरपंच महोदय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। सरपंच साहब, गांव के लोग काफी परेशान हैं, कितने अफसरों से, कितने अधिकारियों से आपने लिखित रूप में दिया सड़क के बारे में, या रोडवेज बस की बात की जाए तो कितनी बार लिख कर दिया और तो क्या कार्रवाई की? सबसे पहले तो मैं करनाल मिरर चैनल का मेरे गांव में पहुंचने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
और जहां तक है समस्याओं की बात, मैं इस सड़क के लिए नडाना से कुड़क, कुड़क से नडाना, जो ये नई मतलब ये सड़क पुरानी थी उखाड़ के मतलब और इसके ऊपर रोड़ा डाल के लगभग 1 साल हो गया। हम इसके लिए सभी मतलब ऑफिसरों से मिल लिए, सब का एक ही जवाब, भाई यहाँ बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बनाएंगे। ऐसे करते करते हमने सबके आगे फरियाद डाल ली। अब लास्ट में अब भी जब हम सीओ साहब से मिले तो वहां भी यही मतलब विश्वास दिलाया गया कि भाई अभी ये प्लांट बंद है इसके लुक के, और फरवरी में जैसे ही भाई ये चालू होंगे तो आपकी सड़क बनाई जाएगी। तो और दूसरी बात बसों के लिए हमने कई बार विधायक जी को भी बोल लिया, और जो जीएम साहब है उधर भी उनके पास भी उनके भी संज्ञान में लाया गया। भी इस जंजाड़ी से लेकर के तरावड़ी तक कई गांव हैं जो कि बस के बगैर परेशान है। तो हम तो कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमने बार बार रिक्वेस्ट की। जिस दिन मान लो विधायक जी से मिले, 2 दिन बस चलाई, तीसरे दिन वो फिर मतलब बंद हो जाती है। सब बात की जाए, काफी समय से चौटाले की भी सरकार हरियाणा में आपने देखी, हुड्डा सरकार की भी आपने देखी, कांग्रेस की सरकार, 2014 के पास बीजेपी सरकार आती है। लोगों के मन में यह था कि सबका साथ सबका विकास, आखिरी पायदान पर खड़े तक व्यक्ति तक विकास पहुंचा। कहीं ना कहीं सरकार की अधिकारियों पर पकड़ कमजोर है, तो क्या कहना चाहिए? देखो जी, अगर हम 2014 के बाद हरियाणा को देखें और उससे पहले देखें, बहुत से काम हुए हैं। हमने देखा है कि पिछली बहुत सरकारें हम 4 घंटे बिजली देंगे, 8 घंटे बिजली देंगे, ये बोल बोल के मेरे ख्याल 15-20 साल सरकारें बनाती रही। हाँ, ये जरूर देखने में मिला है 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, जब से बिजली और पानी ये दोनों मुद्दे बिल्कुल लगभग खत्म हो चुके हैं। आपके गांव में शुद्ध जल है सर? मेरे गांव में बिल्कुल शुद्ध जल है, मीठा जल है, साफ सुथरा है, पानी की निकासी बड़े ढंग से बनाई हुई है, और जब बिजली मिली तो पानी ऑटोमेटिक मिला। तो यहाँ जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनमें लगभग हम पूरे संपन्न हो चुके हैं। बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे चलती है गांव में, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी कुल मिला के बीजेपी के राज में और पिछले राज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। काफी कार्य कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी लापरवाह है। यदि जैसे सरकार कोई भी आदेश करती है तो कम से कम निर्धारित समय में वो तय हो जाना चाहिए, काम हो जाना चाहिए। जैसे अब आप अपनी सड़क की बता रहे हो, कुड़लन से लेकर नडाना तक 1 साल के आसपास लगभग हो गया। अगर अधिकारी और कर्मचारी चाहे तो इसको रातों रात तैयार कर सकते हैं। जब इसके मामले में हम अपने विक्रम राणा जी जिला परिषद मेंबर से मिले तो उन्होंने कहा कि वे सरपंच साहब, हमने ये 1 करोड़ का टेंडर छोड़ दिया है, जो ठेकेदार है वो मतलब बनाना उसका काम है। देखो, एक प्रक्रिया होती है, ना तो जिला परिषद का मेंबर ही कुछ कर सकता, ना विधायक कुछ कर सकता, और ना ही सरपंच कुछ कर सकता। साहब, आपका नाम क्या है? राजेंद्र शर्मा, गांव कुड़क जागीर। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुड़क जागीर से तस्वीरें आ रही थी। लोगों से हमने बात की, मौजूदा सरपंच से हमने बात की, जो कुड़क से नडाना सड़क गई है उसकी मांग भी यहां पर तेजी से उठती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर बात की जाए जीएम साहब से भी हम कहना चाहेंगे, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, बेटी साक्षरता मिशन की बात होती है, उन मुद्दों को लेकर उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर बस की सुविधा भी जरूर करवानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी यदि हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां आप कहते थे कि चूड़ी टाइट कर देंगे, इन लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करने का वक्त गुजरता जा रहा है। कब चूड़ी टाइट करेंगे? क्या दोबारा फिर विधानसभा चुनाव ना आ जाए, या फिर यही मुद्दे रहेंगे? बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, कुड़क।